72 केसेज अभी तक पूरे चेक हो चुके हैं। और टीबी की स्क्रीनिंग भी ऐसी है। मैं समझता हूँ कि टीबी किसी वक्त एक ऐसा वेनिंग सा काम हो गया था कि भैया कुछ भी नहीं है, लेकिन अभी टीबी के केसेस को भी हम बहुत इसमें कोई नक्शे में तो रजिस्ट्रेशन कर दी गई, बहुत से अभियान चलाने पड़ रहे हैं सारे ऑल अक्रॉस द कंट्री, तो हमारे भी हैं। तो टीबी के भी जो केसेस किए हैं वो कोई 6 लाख ऑलमोस्ट 80,000 बचपन के करीब किए गए हैं। और बहुत से काउंसलिंग प्रोग्राम इस मामले में किए हैं। बहुत से हमारे स्वास्थ्य केंद्रों में बात गई है कि भी हम अच्छी काउंसलिंग करेंगे ताकि कैसे अपने आप को करना है। आयुष्मान कार्ड इस दौरान 2561 इशू किए गए हैं और बाकी जहाँ की तो ब्लड यूनिट्स हैं उसके 2200 हमने जो कलेक्ट किए लोग जिनमें तो अपने आप लोग देखते हैं। ये मैं सिर्फ वेबसाइट को दे रहा था तो फर्स्ट पॉइंट इज कवर। उसके बाद हम आजकल अत्याधुनिक मशीनरी और उपकरण को प्रोक्योरमेंट करने के दौर से गुजर रहे हैं। मैं खुद ही इसका चेयरपर्सन भी हूँ और उनकी मेरे साथ एमडी साहब भी बैठे हैं, कुछ चीज़ें आपको बताएंगे और समझाएंगे just to be more authentic on the details. हम किस प्रकार से कर रहे हैं, मैं आपको प्रोक्योरमेंट की कुछ मोटी बातें बताना चाहता हूँ। वक्त की समझ समझदार है। देखिए, आधुनिक मशीनों का होना बहुत जरूरी है। आधुनिक मशीनें नहीं होंगी तो बहुत सी चीज़ें हमारी डिले हो जाएगी या ठीक से ना होगा। फॉर एग्जाम्पल, हमारी MRI मशीन को 19-20 सालों से 2-3 दिन चलेगी तो 7 दिन खराब होगी। मैं IGM की बात कर रहा हूँ, इसलिए सबसे पहले MRI वहीं पे मौजूद होगी। 3 और जगह मिल जाएगी आपको, परंतु MRI का होना आज के बहुत जरूरी है। जब तक 3 डायमेंशनल सॉर्ट ऑफ एक्सरे नहीं होगा या उसकी जाँच करने में बड़ी दिक्कत होगी आपको। इसी प्रकार से जितने हमारे आदर्श स्वास्थ्य संस्थान हैं उनकी जरूरतें देख के हर प्रकार की जो वहाँ चीज़ लगनी चाहिए वो लिस्ट आउट की जा रही है। कोई ऐसे आदर्श स्वास्थ्य संस्थान भी जो कि अच्छे बड़े बड़े हॉस्पिटल में शुरू करने पड़े, क्योंकि वहाँ की ज़्यादा 18वीं पंचायत यार ऐसा भी है, तो उनमें उसके अनुसार हम वहाँ पे मशीनें भी दे रहे हैं और उनके लिए वहाँ के जो स्पेशलिस्ट होते हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा बाद में। वहाँ तक मशीनों का ताल्लुक है, एक्सरे मशीन जहाँ भी जरूरत होगी हमारे पास अब आ चुकी है, हम एक्सरे मशीन को लगाएंगे। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड जिन भी आदर्श स्वास्थ्य संस्थान में कंसिडर किया जाएगा कि हाँ जरूरत है, वहाँ पे अल्ट्रासाउंड लगभग सभी आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में इसकी जरूरत है, क्योंकि अल्ट्रासाउंड से ही आपकी बहुत सी चीज़ों को पता लग जाता है क्या है क्या नहीं है और बहुत जरूरी है। इसी प्रकार फैको मशीन क्या है कि ये आंखों के लिए मतलब सबसे जरूरी मशीन है जिससे जांच होती है। तो 5 जगहों को हमने चिन्हित किया है। पहला है जोनल हॉस्पिटल धर्मशाला, दूसरा है मेडिकल कॉलेज चंबा, तीसरा है सिविल हॉस्पिटल पांवटा साहब, और उसके बाद है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ऊना और सिविल हॉस्पिटल रोडू। इन 5 जगहों में अभी फैको मशीन की है, क्योंकि जो आंखों की भी बहुत सी आप देखेंगे कई दृष्टिहीन हो जाते हैं, उसका तो मशीन कुछ नहीं कर पाएगी, परंतु जिनके लिए मानो जो चीज़ लगनी चाहिए या जो दवाई देनी चाहिए या जैसे उस आई साइट को मेंटेन किया जाए उसके लिए फैको मशीन इज कंसिडर ये सच में रामबाण के रहा। इसलिए की जरूरत थी। इन 5 जगहों में हमने सोचा कि अगर हम करेंगे तो हमारी पॉपुलेशन कवर हो जाएगी और इस प्रकार से और भी इसके बाद जरूरत होगी वी कैन प्रोक्योर मोर आल्सो। उसके बाद आती है शुगर टेस्टिंग किट। ये हमारे पास छोटी चीज है, इतनी है, जैसे मैं इतना लिया और उस टिक किया पता, तो 28 लाख हम लोगों ने प्रोक्योर कर लिए है और
इसको पूरी स्टेट में जहाँ जहाँ भी जहाँ क्या है तो ऑलमोस्ट इट गो टू इवन द वेलनेस सेंटर, इट विल गो टू द लोएस्ट ऑफ लो, हर स्तर पे ये जाएगी। और इस पे लगभग 1.25 करोड़ रुपया खर्च हुआ है। मैं निकाल रहा हूँ। इसी के साथ सिटी स्कैन टेस्टिंग फैसिलिटी हमारे 34 इंस्टीट्यूशन में पीपीपी मोड पे है। अब आप बोलेंगे भी पीपीपी मोड तो अपने दिवांशु आप समझा दो थोड़ा, यू कैन एक्सप्लेन पीपीपी मोड, एक्सप्लेन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होती है, तो ये थोड़ा सा बताएंगे कि ये जैसा कि ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर ने बताया, गवर्नमेंट ऑफ एचपी 34 हेल्थ इंस्टीट्यूशंस जो कि सभी आदर्श स्वास्थ्य केंद्र हैं, उसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड के थ्रू सीटी स्कैन फैसिलिटी प्रोवाइड कराएगी सभी आम जनता के लिए क्लोज टू देयर होम एट एन अफोर्डेबल प्राइस। तो उसकी प्रोसेस लगभग फाइनलाइज हो गई है और लगभग इस साल के अंत तक वो सेवा शुरू हो जानी चाहिए। बाकी लगभग मोटी मोटी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। इसके अलावा बहुत सी और चीजें दी जा रही हैं जिसका अगर हम धीरे धीरे तो बहुत समय लग जाएगा, लेकिन मैं इतना नहीं कहना चाहता हूँ आप लोगों को कि जो हमारी सुपर स्पेशलिटीज हमारे सब लोगों तक पहुंचे। इसीलिए आप देख रहे हैं जो खुद भी वो स्वयं ही हैज बीन ऑपरेटेड पर्सनली बाय रोबोटिक सर्जरी, जो चमियाना में जिसमें हम सभी लोग शामिल थे। ये उत्तर भारत का मैं समझता हूँ हमारा प्रदेश पहला राज्य है जहाँ पे रोबोटिक सर्जरी हुई है। दूसरी रोबोटिक सर्जरी कांडा मेडिकल कॉलेज में बिकॉज ऑफ लॉन्ग बैड वेदर इन चंडीगढ़ कुड नॉट टेक ऑफ, मेरे को उसका शुभारंभ करना पड़ा फ्रॉम अपना जो किया आजकल जारी है। हमारा जो चमियाना का है ये सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, इसमें 340 बिस्तरों का के मरीजों के लिए प्रावधान किया गया है। चीजें वेरी आई थिंक समथिंग वेरी जिसे समझते हैं कि भाई लगता है कि भाई हाँ मैं सोलन के बारे में बता दूँ आपको। हमारे वहाँ पे हमारे ऐसा इंसिडेंस हो रहा है इसका, आप देख रहे हो चाहे टीबी हो चाहे कैंसर हो, अगर आपका पेट स्कैन है तो उससे कितने अच्छी तरीके से परीक्षण होगा इसका अंदाजा खुद लगा सकते हैं। जहाँ तक एक बार फिर बताना चाहूँ कि सुविधा है, और अभी देखिए आपके पास 6 मेडिसिन स्पेशलिस्ट हैं, मेडिसिन है, सर्जरी है, गायनेकोलॉजिस्ट है, पेडियाट्रिक है, एनेस्थीसिया के है, रेडियोलॉजी डिसिप्लिन है, इसको मेंटेन कर रहे हैं। हमारे पास रेडियोलॉजिस्ट की कमी काफ़ी ज़्यादा हुई। मैं तो खुद भी मैंने आर्मी मेडिकल को की कमांडेंट से भी बात की कि भाई जो लड़के हमारे रेडियोलॉजी के रिटायर हो रहे हैं उनको हम ठीक जो भी कुछ दे सकते मान दे भी चुके हैं, तीसरा बैच चल रहा है। तो धीरे धीरे हमारे जो रेडियोलॉजिस्ट की कमी है उसको दूर करना हमने खुद ही सोचा। तो बच्चे लोग हैं आजकल थोड़े जल्दी आ जाते हैं आर्मी के, तो जो हमारे एएमसी के बच्चे वो पहले ही अपना नाम निकाल के चले जाते हैं। जा चुकी है हमारी जो भी पीजी कोर्स करने के बाद कंप्लीट करने के बाद जो बच्चे लोग आते ना, इनको पहले ही हम चिन्हित कर देते हैं 2 महीने 3 महीने पहले, जिसने नवंबर में आना उसको सितंबर में बता गया होता कहाँ मैंने ड्यूटी ज्वाइन करनी है। इसके साथ एक लास्ट 1.5 ईयर सोच रखी थी कि हम अपनी यहाँ की स्वास्थ्य की एक डेलीगेशन बाहर भेजेंगे, और उसकी तैयारी भी हमारी पूरी होगी। अभी तुम्हारे सबके पेपर भी एजेंसीज के पास ही हैं, लाइन दे रहा हूँ। तो ये एक्सपोजर जो विजिट हम लोगों ने करनी थी, बिकॉज उन लोगों के जो मैंने पढ़े ना, और उन लोगों के जिनको उन्हें इन्वाइट भेजा उनको भी धीरे धीरे मैं वीडियो लिख रहा हूँ, कुछ हिसाब से लिखाऊंगा, करवाते हैं वापस। तो उन लोगों को भी ये बताना है कि ड्यू टू सर्टन प्रिवेलिंग सर्कमस्टांसेस और मतलब दिस वी कैपिटलाइज लास्ट 6 मंथ, आने वाले 6 महीने में हम कभी भी जा सकते हैं। अभी हमारे यहाँ की सिचुएशन थोड़ी इम्प्रूव हो जाएगी। सो वी शैल बी गोइंग विद दिस डेलीगेशन
whenever there is suitable time comes, the reason this period, क्योंकि सारी हम समझते हैं कि वो जब कुछ समय आएगा और सो भी इम्प्रूव स्लाइटली तो हम चले जाएंगे, तो ऐसी बात नहीं। इसी कड़ी में एक हमारी कई दिनों से सोच थी और अभी भी है, सोच पूरी करेंगे। आई एम श्योर कि आई रिमेम्बर कि मैं तो बिफोर ज्वाइनिंग the political setup, I had personally stayed in England, and ऐसा कुछ नहीं है, because I remember, मैं तो personal example भी देता हूँ कि my younger daughter had to take a gynecologist help, तो एक हफ्ता पहले पूरे पाउंड वहाँ पे जमा करने पड़ते हैं, तब जाकर कंफर्म करिए gynecologist will visit you। यहाँ और वहाँ में बहुत अंतर है, but I am not saying कि we can be in line with them, but मैं आपको सच बताऊँ कि कम से कम देख के, अच्छी चीजें देख के आगे का सुधार किया जा सकता है। And with that aim, our papers are still in the with the agency and various this thing, so we will do this visit also after some time। कब तक विजिट होगा ये? हाँ जी, कब तक होगा ये? वो तो within 6 months कभी। इसमें एक बात आ रही थी कि आपके बेटे भी आपके साथ जा रहे हैं। हाँ जी, आपके बेटे भी साथ जा रहे हैं? एक मेडिकल असिस्टेंट कोई भी साथ जा सकता है, तो कहीं सोशल मीडिया पे किसी ने मैं आपको बता क्यों जयराम ठाकुर ने चोरी को लेकर सवाल उठाया। नेता विपक्ष ने भी सवाल उठाया। अगर संजय रत्न की वाइफ जा रही है, उनका बच्चा जा रहा है, कंसर्न का बच्चा किसी, मैं तो इसलिए भी देता हूँ कि भैया क्रॉसिंग 85 में सम मेडिकल सेंसेस और वन पर्सन वन हु नोज कोई क्या लेते हैं, किस वक्त इट इज ए प्रोविजन। और उसने हमने ये भी कहा हुआ था कि भाई उसमें जरूरी जैसा किसी प्रकार का आपको उसकी दुहाई करना पड़े तो तो ये मैं इसलिए भी बताना चाहता हूँ आप लोगों को, यू आर ए फोर्थ पिलर ऑफ दिस डेमोक्रेसी। जब कुछ लिखते हैं ना या जब कुछ बताना होता तो हमेशा कहते हैं ना कि सोच के बोलना और चबा के घुटना बहुत जरूरी होता है, खासकर आप लोगों के संदर्भ में बताना चाहूँगा। You chaps are the target today. Why I am telling this in legislature also, in parliament setup also, what you speak, what you write will be now scrutinized very clear। हमारे तो बच्चे, आप तो देवभूमि के बच्चे हैं और आप हैं भी अच्छे देव चिंतन के, आप लोगों को मुझे लगता कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। और आजकल तो ऐसे जैसे यहाँ से आप सब्जी लेने गए 7 दिन की फ्लाइट के बाद वापस आ गए, पर अदरवाइज मैं कह रहा हूँ कोई भी और क्षेत्र होना तो आप लोगों को ऐसी बातें लिखनी चाहिए जिससे हम राजनीतिक में भी उठें, सामाजिक में हमारे बच्चे अच्छा दिन देखें। नशे जैसी चीज पे अपने दिमाग को लगाओ और बच्चों को दूर करो, क्योंकि जो नशे की जेल से हम दूर हट जाएंगे और आपका इसमें बड़ा योगदान पढ़े लिखे सभ्य और सुशिक्षित और मैं समझता हूँ कि अच्छे सतत लोग हैं जो काम कर रहे हैं, जो चीज़ को लिख रहे हैं, जो हमारे मुझे तो सबसे बड़ी आशा आप लोगों से होती है। मैं सच कहता हूँ, जब भी बात करता हूँ कि किसी से प्रेस विच गाइड्स यू, विच रियली इंटरवीन्स एंड टेल यू के साथ यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो रही है, यहाँ हमारे इतना पैसा देना चाहिए, यहाँ हमको ये करना चाहिए, ये क्षेत्र में ज़्यादा ना चाहिए। जिसको सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही नशे की है। मैं आपको सब बता रहा हूँ, अगर उस तरफ आप लिखेंगे, बोलेंगे या जो लिखेंगे लिटरेचर भी करेगा, आई विल बी पर्सनली रिवार्डिंग सच पीपल, आई टेल यू। करना भी चाहिए, बिकॉज कल का भविष्य अगर बच्चे ही वैसे नजर आए आपको तो क्या कुछ होगा, तो कुछ अच्छा नहीं होगा। सर सवाल ये है कि ठीक है एक्सपोजर विजिट पे दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस तरह के हालात है हेल्थ सेक्टर के, हिम केयर में इलाज नहीं मिल रहा है, आयुष्मान में इलाज नहीं मिल रहा है, उसके लिए पैसे नहीं है, तो फिर ऐसे में आप विदेशी टेक्नोलॉजी को कैसे अडॉप्ट करेंगे? वहाँ के लिए कहाँ से पैसा आएगा? देखिए, मैं ठीक कह रहे हैं आप, जो एट द मोमेंट हम ऐसे गुजर रहे हैं, नो डाउट, जिसमें हम लोगों को हर प्रकार से वो करना चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम हमेशा इतने ही पीछे रहेंगे कि हम अपनी टेक्नोलॉजी इम्प्रूवमेंट हमने करेंगे। लगभग अपना करोड़ की लागत से हम मशीनरी भी ला रहे हैं और कुछ जगहों में शायद माननीय मुख्यमंत्री महोदय के प्रयासों से कुछ जगहों में से कम करके वो स्वास्थ्य केंद्र को दे रहे हैं, ताकि हम अपनी जो हमारी सोच है या जो
टेक्नोलॉजी है उसमें सुधारना है। ऐसी बात नहीं है कि हम हमेशा ही हमारी वित्तीय स्थिति हमेशा कमजोर रहेगी। वही आराम से हम बहुत धीरे धीरे संसाधन जोड़ रहे हैं और अपने साधनों को मजबूत कर रहे हैं। हमारे प्रदेश में सचमुच में अगर हम समझते हैं कि मैंने जितना वहाँ देखा है, मेरा अपना माफी तो मैं गौरव दे रहा था नहीं, पर अदरवाइज मैंने देखा है, मैं समझता हूँ कि हिमाचल बहुत से स्थानों से, बहुत सी जगहों से, एनी प्लेस इन द वेस्ट आगे है। और हम इसको थोड़ा सा जो हम ठीक से करें, थोड़े से संसद में हमारी इम्प्रूवमेंट हो जाए, हम सचमुच में संसार के बहुत ही अच्छे टूरिस्ट डेस्टिनेशन में आ सकते हैं। हमारे संसाधन में वृद्धि होगी। अच्छी बात है। कर्नल साहब, इसके अलावा थोड़ा सा विषय अलग है, जो लेह लद्दाख में अभी हालात है उस पर आपकी प्रतिक्रिया, और सोनम वांगचुक पर NSA लगाया गया है, क्या समझते हैं आप, क्या करना चाह रही है सरकार, क्या ये सही है? थोड़ा सा उसका विस्तार से बताएंगे क्या प्रॉब्लम क्या होती है, वो तो मैंने पता है। लद्दाख में जो हालात है अभी, जो प्रोटेस्ट हो रहा है 6 शेड्यूल को लेकर, जो प्रोटेस्ट चल रहा था सोनम वांगचुक का, उन्हें अरेस्ट कर लिया गया है, उनके खिलाफ ईडी की कार्रवाई NSA लगाया गया है, क्योंकि आप वहाँ पर रहे हैं और बहुत सारी बातें लद्दाख को लेकर कही जा रही है। देखिए, लद्दाख एक ऐसा क्षेत्र है जो सचमुच में अगर सोनम वांगचुक को पसंद जानता हूँ तो ऐसा है कि देखिए, जब कोई चीज मतलब उग्र रूप धारण कर सकती है, कोई प्रतिक्रिया हो जाती है, तो कभी कभी अगर मान लो ठीक से गाइडेंस ना हो, और जैसे एक तो समथिंग लाइक दैट कि वो किस तरफ को आपका किस दिशा में मतलब चली जाती है। ठीक यही आपकी बात कि अगर उसी चीज को थोड़ा सा बैठ के, थोड़े से लोग इस भी बैठी, मैं सोच रहा हूँ कि जैसे हमारे होता है